हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर दी अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट एज वेल एज फॉर दी सेट एग्जाम। तो यहां पे आज मैं और एक आकाश सर आपके साथ जुड़े हैं। यहां पे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए क्या है, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये दो यूनिट ऐसा यूनिट होता है हमारे पेपर 1 में जो कि बहुत ही स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है और स्टूडेंट बहुत सारे इस दो यूनिट में मार्क्स को स्कोर करते हैं, मार्क कम स्कोर करते हैं और स्कोर ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो आज कैसे आप हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से ज्यादा क्वेश्चन राइट करोगे, उसके बारे में क्या ट्रिक होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, आज हम दोनों आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस सेशन को आपको अटेंड करना है, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको बने रहना है। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और लाइक कर देना है और डेफिनेटली शेयर करते रहना है अपने सारे फ्रेंड्स जो कि सेट एज वेल एज यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं थोड़ा सा लिख के बताऊंगा। जैसे आप सबको पता है ये कंप्लीटली यहां पे क्या है, ये कंप्लीटली आपका स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन है हायर एजुकेशन और आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंप्लीटली सबसे पहले तो स्टैटिक पोर्शन है। अब स्टैटिक पोर्शन क्या है, याद करने वाला पोर्शन है। बहुत सारे चीज रटने पड़ेंगे, मतलब रटने मतलब इन द सेंस बार बार किसी एक चीज को रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये दो यूनिट में ऐसा है जहां पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब नोट्स मतलब क्या है, कैसे नोट्स बनाओगे? मान लो मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं। मान लो आपका पेरिस एग्रीमेंट, मान लो आप पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। किसके बारे में पढ़ रहे हो आप? पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे हो। तो आपको क्या करना है, पेरिस एग्रीमेंट ऐसे बनाना है। कब आया था? 2015 में आया था। क्यों आया था? क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था। क्लाइमेट चेंज की वजह से आया था। कौन से सीओपी में आया था? सीओपी 3 में आया था। क्या इंडिया इसका पार्ट है? यस, इंडिया इसका पार्ट है। तो इसी तरह आपको नोट्स बनाने हैं, इसी तरह आपको नोट्स बनाने। अभी भी आपके पास टाइम है, 2 महीना बचा है। अगर आपने ये दो यूनिट को छोड़े हुए हैं तो फटाफट से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि ये दो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल यूजीसी नेट एग्जाम में इस दो यूनिट से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये आपको हो गया, ऐसे नोट्स बनाने हैं। तो नोट, आर्ट ऑफ नोट मेकिंग इस दो यूनिट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखना नहीं है बैठ के, मतलब वो जो हम एग्जाम हॉल में लिखते हैं 1 by 1 वो सब बिल्कुल नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, इसी तरीके का नोट्स बनाना है। राइट सर? अगर सर बिल्कुल बिल्कुल यस, तो यही स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। उसके साथ साथ ये दो यूनिट में पीवाईक्यू आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये भी नहीं कि आप पूरे के पूरे 2004 से जाके देख रहे हो। बस आपको क्या करना है, जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, मतलब 2019 से लेके 2022 जो लेटेस्ट वाले एग्जाम हुए थे उसके पीवाईक्यूज अगर आप अच्छे से सॉल्व कर ले रहे हो तो मैं 100% श्योरिटी के साथ बता दूंगा बहुत ही अच्छे से आप यहां से स्कोर कर सकते हो। उसी तरह जो सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी अपने अपने सेट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करने हैं, अपने अपने सेट के पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। उसके साथ साथ आपको यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पे मैं बता देता हूं कौन सा टॉपिक है जो बिल्कुल आपको मिस नहीं करने हैं फ्रॉम द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। जैसे पीडी से आपके एमडीजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन पक्का है, फिक्स्ड है। सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पक्का यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपके प्रोटोकॉल्स को भूल के भी छोड़ के जाना नहीं है आपको। प्रोटोकॉल से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ था, ये सब हमने ऑलरेडी करवा रखे हैं भर भर के। डेफिनेटली वहां से आपको मदद मिलेंगे। ओके, स्टैटिक पोर्शन है। उसके साथ साथ पॉल्यूशन से क्वेश्चन पक्का आएगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और उनके होने के वजह से जो बीमारियां फैलती है वहां से क्वेश्चन पक्का है। डेफिनेटली यहां से तो मैंने आपको बता दिया 5-6 में से पक्का यहां से 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। हायर एजुकेशन में अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अब मैं आपको हायर एजुकेशन को कैसे पढ़ना है बताता हूं। देखो, हायर एजुकेशन को अगर हम डिवाइड करेंगे, एक तो आता है आपके एंशिएंट एजुकेशन,
एंशिएंट एजुकेशन से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, एंशिएंट एजुकेशन से पक्का एक क्वेश्चन है, एंशिएंट यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पक्का है। ओके, ये भी हमने ऑलरेडी यूट्यूब में करवा रखा है। फिर आपका प्री इंडिपेंडेंस और आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एक पक्का क्वेश्चन फिक्स्ड है आपका। उसके साथ साथ जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स हुए थे, जितने भी आपके डिजिटल इनिशिएटिव्स हुए थे, उनको तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। डिजिटल इनिशिएटिव्स को देख के जाना है, डिजिटल इनिशिएटिव्स को देख के जाना है। और वही चीज है हायर एजुकेशन में, वही है। अगर आपको हायर एजुकेशन बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ही डर लग रहा है, तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। वो सेट के हो या फिर यूजीसी नेट के हो। तो सर पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया देंगे इनको? बिल्कुल सर, मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा आपकी बातों में। अभी तक मैं सुन रहा था, मैं समझ रहा था। एक चीज़ मैं भी शेयर करना चाहूँगा कि हमारे समय में भी एक चीज़ ये मिथ था कि खास करके ये दो सेक्शन वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, उसे कन्वर्ट कर पाना या फिर उसे पूरा प्रॉपर तरीके से कवर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इस कारण से मेरे दोस्तों ने भी सजेस्ट किया था कि इन सारे चीज़ों को छोड़कर बाकी यूनिट्स पर ध्यान दिया जाए। लेकिन जब मैं एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने गया तो मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन इन दो खास यूनिट से देखने को मिले। फिर मुझे पता चला कि मुझे शायद ये चीज़ों को स्किप नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने जब जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि सारे चीज़ों को कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें ये समझना है कि एनटीए का सेंटीमेंट क्या कहता है। खास करके जैसा सर ने बताया आपको, हमें उस समय से ही फोकस करनी है जिस समय से एनटीए एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि खास करके एनटीए क्या करता है, करंट सिनेरियो से रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो हायर एजुकेशन का सिनेरियो हो या फिर अपना पब्लिक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का ही सिनेरियो क्यों ना हो। तो हमें खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं तो हमें कम से कम एक तरीका पता चलता है कि एनटीए कैसे चीज़ों को टारगेट कर रहा है एंड किस पर्टिकुलर टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमें जरूरी नहीं है कि सारे सिलेबस को ही कवर किया जाए, उसके दिए गए सारे टॉपिक्स को ही कवर किया जाए। हमें बस इतना फोकस करना है कि रिसेंट के एग्जामिनेशन में किस पर्टिकुलर सेक्शन पे एनटीए ने ज़्यादा फोकस किया है और किस पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। और अगर हम इन दोनों सेक्शंस को स्किप ना करें, हालांकि किसी भी सेक्शन को हमें स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो दो सेक्शंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमें एक ही यूनिट से 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो हमें हाईएस्ट स्कोर प्रोवाइड करवा सकती है, और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए पेपर 1 का अहम रोल होता है हमारे जेआरएफ को इंश्योर करने में। तो इसीलिए किसी भी यूनिट को स्किप नहीं किया जा सकता, चाहे वो हायर एजुकेशन हो या फिर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो। तो उन दोनों के सेक्शन को हमें अच्छे तरीके से क्या करना है, कवर करना है। बात जहां तक सिलेबस कंप्लीशन की है, तो जैसा कि आपको सर बता रहे थे, आपको आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे ही कई सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इन दोनों से रिलेटेड, जो आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको वॉच कर सकते हो। आपके लिए क्या है, वो फ्रीली एक्सेसिबल है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज सॉल्व किए गए हैं आपके साथ में विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, उन सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और बस आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो। अगर आपको कोई कहे कि आपको प्रिपरेशन करने में बहुत समय लग जाएगा, तो उन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना है, बस प्रिपरेशन लगातार अपनी जारी रखनी है। ऑफ टू यू सर। यस, तो जैसे सर ने बता दिया कि प्रिपरेशंस को आपको जारी रखी चाहिए। और अगर मैं एक लेटेस्ट ट्रेंड बताऊं, अगर आप पिछले बार के क्वेश्चंस पेपर को देखते हो तो हायर एजुकेशन से 8 से 9 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको भी पता चल चुका है, सेट के जो एग्जामिनर होते हैं, जो सेट के पेपर सेट करते हैं, या फिर जो यूजीसी नेट के जो पेपर को सेट करते हैं, इनको भी पता चल चुका है स्टूडेंट्स में उनका माइंडसेट, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 2 यूनिट को छोड़ के चले जाते हैं। ये हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, इंडियन लॉजिक हो गया। स्टूडेंट को क्योंकि याद करने होते हैं और स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होते, वो याद करना ही पसंद नहीं करते। तो अगर आपको पेपर 1 में 45 प्लस क्वेश्चन राइट करना है या फिर 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने हैं, तो ये 2 यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है। तो अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे तो आपका कोई भी इस यूनिट से मार्क नहीं छीन सकता। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, एंड बहुत सारे हमने क्वेश्चंस भी करवाए रखे हैं हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में। अभी भी लेटेस्ट हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं पेपर 1 के लिए। बहुत ही जल्दी आने वाले अपकमिंग सेशंस में हम हायर एजुकेशन के टॉपिक भी कवर करवाने वाले हैं वहां पे। अगर आपको हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बिलो में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर में कॉल करके रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग पेपर 1 क्रैश कोर्स के बारे में आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको कवर करवाएंगे। ओके, तो अगर मैं आपको एक कंप्लीट समरी प्रोवाइड करता हूं, तो आज का सेशन का हमारा समरी क्या निकल के आया है यहां से,
यहां से समरी ये निकल के आया कि आपको नोट्स बनाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए। ये पहला पॉइंट निकल के आता है। ओके, तो अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं और आपके पास टाइम कम है तो पीवाईक्यूज को छोड़ के जाना बिल्कुल मतलब बुरी बात है, बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते आप। वो यूजीसी नेट के हो या फिर आपके सेट के हो। अब पीवाईक्यू सॉल्व करने का भी तरीका है। अब मान लो आपको क्वेश्चन पूछा है, किससे? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है क्योटो से पूछा है। तो ये कब आया था? मान लो क्वेश्चन दिया है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आया था, तो आपको क्योटो दिया होगा ऑप्शन में, आपको क्योटो दिया होगा, आपको पेरिस दिया होगा, आपको वियना दिया होगा, आपको मॉन्ट्रियल भी दिया होगा। मान लो आपको ऑप्शन में ऐसे दिए होंगे, तो आपको क्या करना है? आपको क्योटो प्रोटोकॉल को भी पढ़ना है, आपको पेरिस एग्रीमेंट को भी पढ़ना है, आपको वियना कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ना है, आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ना है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का अप्रोच यही होना चाहिए, या फिर एमसीक्यू सॉल्व करने का अप्रोच यही होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, चारों के चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ रहे हो। तो इससे क्या होगा? एक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अच्छे से, और दूसरा क्या हो रहा है? आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो इसी के लिए पीवाईक्यूज एमसीक्यू सॉल्व करना, ये सेट हो यूजीसी नेट एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। ओके, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, नोट सॉल्व कर लिए, टाइम बच रहा है तो एडिशनल कुछ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। और नोट्स तो आप बना रहे हो, बट क्या आप रिवाइज कर रहे हो? तो उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करना है। तो डेली बेसिस में आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, 2 आवर्स का टाइम निकालिए या फिर 1 घंटे का टाइम निकालिए, और जितना भी आपने नोट्स बनाए हैं उसको दोबारा बार बार कंटिन्यूस बेसिस में रिवाइज करते रहिए। दीवार में चिपका दीजिए, आपके जो भी नोट्स आपने बनाए हैं अपने दीवार में चिपका दीजिए, किचन में चिपका दीजिए, जहां पे भी, स्टडी टेबल में चिपका दीजिए, ताकि आपको आपके आंख वहां पे जाने चाहिए। मतलब आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, तभी तो जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और उसके साथ साथ जितने भी पीडी में जितने भी आपके वर्ल्ड लाइफ डे होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सब चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और ये सब चीज को भी नोट डाउन करने पड़ेंगे। सीओपी, सारे के सारे सीओपी को याद करने पड़ेंगे। ओके, तो ये था हमारा सेशन कि आपको किस तरीके से हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को डील करना है। ओके, तो आई होप आपको इस सेशन से थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा पेपर 1 को किस तरीके से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो कि स्टूडेंट्स भागते हैं, डरते हैं, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। डरना नहीं है, हमें भागना नहीं है, बट उसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो आपको क्या करना है? कीप शेयरिंग विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जिनका भी सेट एग्जाम एज वेल एज यूजीसी नेट एग्जाम आने वाला है, तो फटाफट से उनके साथ शेयर कर देना है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि हमें इसी तरह मोटिवेशन मिलते रहेगा। एंड अगर आप नए हो हमारे चैनल में तो फटाफट से आपको क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह के सेशंस आपको डेली बेसिस में मिलते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम इसी अटेम्प्ट में क्लियर होने वाला है, अगर आपका राइट अप्रोच होगा, राइट माइंडसेट होगा, अगर आप मोटिवेटेड रहोगे तो। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।